अभी हम देखने वाले हैं, आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज, जैसे कि मैंने आपको कल बोला था। 13.3 वी आर गोइंग टू स्टार्ट। कीप योर वीडियो ऑन। Force 13.3 we are going to start. That is force on a current carrying conductor in a magnetic field. Force on a current carrying conductor, which is placed in the magnetic field. ये स्टेटमेंट को ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। समझना ध्यान से, ठीक है। तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये हमको समझना है अभी। देखो इसमें आपको इमेजिनेशन पावर बहुत पावरफुल होना चाहिए आपका, ठीक है। कीप योर वीडियो सो दैट आई कैन सी यू। तो इन दिस योर इमेजिनेशन पावर शुड बी वेरी वेरी हाई, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, समझना ध्यान से। और एक बार समझ में आ गया ना, फिर बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो एकदम ध्यान से इसको समझना। बहुत स्लो हो तुम लोग यार, अभी इतना टाइम हो गया, अभी तुम कनेक्ट हो रहे हो। चलो ओके, समझना ध्यान से। मान लो कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, ठीक है। मैं आपको पूरा इमेजिनेशन करवा रहा हूँ बाद में वापस से, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ तक समझ में आया। अभी मुझे मालूम है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, ठीक है, वो हमेशा नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है। ये हमने बहुत डीप में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो। और ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड लग रही है आपको, ठीक है। मतलब कि ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इतना समझ में आया। बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, लास्ट वाले में वापस ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड दे आर इक्वली स्पेस्ड ऑल्सो, दे आर इक्वली स्पेस्ड। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड दे आर इक्वली स्पेस्ड ऑल्सो, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन समझो अभी। फोर्स किसके ऊपर? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कैसा करंट कैरिंग कंडक्टर? तो विच इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि ये जो दो मैग्नेट है ना, एन और एस, उसके बीच में यहाँ पे ये क्या है, आपको ये दिख रहा है, वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। वो मैग्नेटिक फील्ड में मुझे क्या रखना है? करंट कैरिंग कंडक्टर रखना है। और यदि मैं करंट कैरिंग कंडक्टर को रखूंगा ना वहां पे, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, ठीक है। वो कैसे लगेगा, वो सारी चीज हमको समझनी है। कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन, ठीक है। वो हमको समझना है कि ये फोर्स कैसा लगता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से बोल रहा हूँ, देखो एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, यहाँ पे लग दो, इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर मैंने क्या रख दिया है? करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। समझना ध्यान से।
अभी एकदम ध्यान से समझना, ये जो करंट मैं यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये मान लो कि वो करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसको मैंने किस में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। समझ में आ रहा है? ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, दिख रहा है आपको? ठीक है। और ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, ये और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है ना, यहाँ पे ये एंगल जो है ना, ये एंगल जो है ना बीच का वो 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये आपको इमेजिन करना है। अभी मैं आपको थोड़ा ये स्क्रीन स्टॉप स्टॉप करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो देखना, समझना ध्यान से मेरे को। कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन। ठीक है, देखो, समझना ध्यान से। इमेजिन करो कि आप जिस रूम में बैठे हो ना, आपके जो लेफ्ट हैंड है ना, वहां पे जो वॉल है वो नॉर्थ पोल है। कौन सा पोल है? नॉर्थ, मैग्नेट का नॉर्थ पोल। ठीक है। जो आपका राइट हैंड है दिस साइड, वो साउथ पोल है। क्या है? साउथ पोल। इतना इमेजिन हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाएगा? नॉर्थ से साउथ में जाएगा। ऐसा आपको दिखना चाहिए, ऐसा सामने से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ऐसा दिखना चाहिए। दिखा? सबको दिखा? आप जो रूम में बैठे हो ऐसे इमेजिन करो आप। समझ में आया यहाँ पे? ठीक है। तो नॉर्थ से लेके साउथ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, नॉर्थ से साउथ में जा रहा है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अभी ध्यान से सुनो। देखो, ये मेरे हाथ में आपको एक पेन दिख रही है, ये क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या है ये? 2 मिनट, 1 मिनट। ये मान लो कि करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, समझ में आया? और देखो, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ये तो समझ में नहीं आएगा। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है विच आई हैव प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अबे देखो, यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड है। अब ध्यान से देखो ना, यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड है। कौन से दो मैग्नेटिक फील्ड? एक तो जो मैग्नेट के कारण जनरेट हुआ वो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, इस तरफ साउथ पोल है। वो जो मैग्नेट है उसके कारण जनरेट हुआ वो, उसको मैं बोलूंगा मेन मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलूंगा मैं? और मैं वही मेन मैग्नेटिक फील्ड को 2 मिनट यहाँ पे जो मैंने फिगर ड्रॉ की है ना उसके ऊपर एक्सप्रेस कर रहा हूँ आपको। तो ये वाला जो है ना, ये वाला, ये मेरा क्या है? मेन मैग्नेटिक फील्ड। मेन मैग्नेटिक फील्ड इसको बोल रहा हूँ, या तो फिर ऐसा भी बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट। है ना? ये मैग्नेट है ना, ये दोनों आपके मैग्नेट है। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट, या तो फिर मेन मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? एक एक चीज समझ में आ रही है? ओके। और दूसरा, मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में करंट कैरिंग कंडक्टर है ना। और यदि करंट कैरिंग कंडक्टर होगा मेरे हाथ में, तो मुझे मालूम है, याद करो, करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उसके आसपास पे क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो वो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। समझ में आया? दो मैग्नेटिक फील्ड कौन से है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। यहाँ पे मैं आपको फिर से यही चीज फिगर में एक्सप्रेस कर रहा हूँ, समझना ध्यान से। मेरे पास दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक तो ये येलो वाला दिख रहा है, ये मेन मैग्नेटिक फील्ड। और मान लो कि इसके अंदर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके आसपास क्या होगा? उसका खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा ना। अब ऐसे करके होगा कि नहीं होगा? याद करो, आप दिमाग लगाओ थोड़ा। ऐसे करके होगा ना। राइट हैंड थंब रूल लगाओ, आपको समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको मैं ऐसे एक्सप्रेस कर रहा हूँ, देखना आप लोग ध्यान से। थोड़ा समझना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड समझना। ठीक है। उसको मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ जस्ट एक हल्के से डॉट से। ये डॉट, ये डॉट दिख रहा है, ये डॉट ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि करंट यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है। समझ में आ रहा है? करंट अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब कि ऐसे देखो, ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक चीज समझ में आ रही है आपको? 2 मिनट। समझ में आ रही है एक एक चीज? समझ में आ रही है ये चीज? तो ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है, अंदर जा रहा है, अंदर के लिए डॉट। अभी देखो, करंट अंदर होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता चलेगा? राइट हैंड थंब रूल से पता चलेगा। तो ऐसे पता चलेगा, देखो, या थंब ऐसे एक्सप्रेस करो आप। तो देखो, ऊपर की तरफ देखो और नीचे की तरफ देखो। नीचे की तरफ देखो,
नीचे की तरफ ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये उंगलियां देखो मेरी, ठीक है, ऐसे करके पकड़ा हुआ है मैंने। तो ये जो नीचे की तरफ यदि मैं बात करूं, ठीक है, यदि नीचे की तरफ हम बात करें ऐसे, ठीक है, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड और मेन मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, नॉर्थ यहाँ पे है ना, तो मेन मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसे है, अपोज में है, और ऊपर की तरफ दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। देखो आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ कि नहीं आ रहा, नेहा, गेटिंग और नॉट? तो ऊपर की तरफ दोनों सपोर्ट में है, समझ में आ रहा है, और नीचे की तरफ दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। देखो आप, है ना, कौन दोनों, मेन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यही चीज को मैं यहाँ पे वापस से एक्सप्रेस कर रहा हूँ, देखो आप ध्यान से, ठीक है। ऐसे इसके आसपास ऐसे सर्कल बनेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के, ये करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास सर्कल्स बनेंगे ऐसे, ठीक है। मैं अभी डायरेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ इसके ऊपर, डोंट वरी, और आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ एग्जैक्टली फिर से, ठीक है। तो देखो, यदि करंट अंदर है ना, करंट अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, आप करंट अंदर की तरफ करके आप ऐसे हाथ करो, देखो, और फिर मैग्नेटिक फील्ड बताओ मेरे को कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, ये फिगर में। अरे करंट अंदर की तरफ है यार, डॉट का मतलब क्या होता है, करंट यहां से अंदर जा रहा है ऐसा मतलब होता है। तो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो, और मेरे को बताओ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? बताओ जल्दी बताओ। क्लॉकवाइज। तो बोलो ना, बट क्लॉकवाइज होगा ना, राइट हैंड थंब रूल लगाना है, इसमें क्या नहीं आता है, सिंपल तो है। तो ऐसे होगा ये, ऐसे एरो आएंगे क्लॉकवाइज, और यहाँ पे नीचे ऐसे आएंगे, समझ में आ रहा है? तो देखो ऊपर देखो, ऊपर की तरफ ये जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है वो, और ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड आया ना, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में, यहाँ पे ऊपर देखो, ऊपर मतलब इसके ऊपर, ये कंडक्टर के ऊपर देखो, कितने सेक्शन में देखो कंडक्टर के ऊपर। तो हियर बोथ द मैग्नेटिक फील्ड आर, बोथ मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन, समझ में आया कि नहीं आया? और यहाँ पे देखो, ये मेन वाला ऐसे है, और ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण है वो ऐसे है। तो यहाँ पे बोथ मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो कैसे है, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। बोलो समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? अभी मेन चीज यहाँ पे स्टार्ट होती है, समझना ध्यान से, कीप योर वीडियो ऑन, ऑन मतलब ऐसा बोलते हैं उसको, ओ एन, ऑन, ठीक है, मतलब क्या, चालू, ठीक है। अपने अपने वीडियो है ना ऑन रखो, नहीं तो मैं निकाल दूंगा यहाँ से। પૂર્વ આઈ થિંક તને સંભળાતું નથી, હું શું કહું છું, મને એવું લાગે છે પૂર્વને નહીં સંભળાતું, જલને નહીં સંભળાતું. आई थिंक यू पीपल कैन नॉट लिसन व्हाट आई एम सेइंग, कब से बोल रहा हूँ मैं ये. પૂર્વ પટેલ, पूर्व पटेल को तो मैं निकालू भी क्या, एक तो वो 10 दिन में एक बार तो दर्शन देता है, इसको मैं निकाल के क्या करूँ बताओ मेरे को? चलो वीडियो ऑन करो, चलो फटाफट वीडियो ऑन करो सबके सब, नहीं तो टॉपिक खत्म हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ टॉपिक खत्म हो जाएगा आज का, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, बहुत ही इंटरेस्टिंग। मैं बोल दूंगा कि कर लेना, अपने आप से कर लेना जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को पतंग चगाने जाना है आज, जल्दी। ओके, समझना अभी, तो ये समझ में आया यहाँ तक? तो अभी यहाँ पे मेन चीज स्टार्ट होगी, देखो
यहाँ नीचे की तरफ देखो आप ध्यान से, नीचे की तरफ यहाँ पे क्या है, मेन मैग्नेटिक फील्ड, और ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपोज, एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, और एक दूसरे का अपोज करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं ना दोनों, तो वहां पे क्रिएट हो जाएगा लो प्रेशर। क्या क्रिएट हो जाएगा वहां पे, लो प्रेशर। आप सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा, लो प्रेशर कब होगा, यदि आप, समझ में आ रहा है, यदि आप इस तरफ फुक हवा मार रहे हो ऐसे, और आपका फ्रेंड सामने से फूक मार रहा है, तो दोनों हवा एक दूसरे को कैंसिल कर देगी ना, तो क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा ना। और ऊपर क्या होगा, ऊपर दोनों की दोनों हवा एक ही डायरेक्शन में है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। कौन डिस्कनेक्ट, मैं डिस्कनेक्ट हो गया, कनेक्शन। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो ऊपर हाई प्रेशर है, नीचे कैसा प्रेशर है, लो प्रेशर है। तो आप सोचो, ये कंडक्टर जो है उसके ऊपर कहाँ फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, तो आंसर है नीचे की तरफ। कहाँ लगेगा फोर्स, बिकॉज ऊपर हाई प्रेशर है ना, और नीचे कैसा प्रेशर है, लो प्रेशर है। तो आप खुद सोचो, फोर्स कहाँ से कहाँ लगता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे लगता है। ठीक है, ऐसे ही समझ में आ गया ना, ये चीज समझ में आ गई ना। फोर्स कहाँ लगता है, फोर्स कहाँ से कहाँ लगता है, सीधी बात है ना, फोर्स कहाँ से कहाँ लगता है, फोर्स लगता है हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक, लो प्रेशर पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बस ये कंडक्टर कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। समझ में आया, तो देखो अभी समझ में आया आपको टाइटल, समझ में आया। फोर्स, फोर्स लगेगा किसके ऊपर, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। कब, जब उसको हम प्लेस करेंगे कहाँ पे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। और यहाँ पे एक और चीज ऐड कर दो, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड, ये ग्रीन वाला, ठीक है, और ये वाला एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये सब, ये येलो वाला। समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई भी कंडक्टर को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, कैसा कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। समझ में आ गया, बोलो पक्का समझ में आ गया कि नहीं आया। तो व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो समझ में आ रहा है आपको, ये वाला फंडा समझ में आ गया, या समझाओ फिर से एक बार। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। ये स्टेटमेंट को यहाँ लिख रहा हूँ मैं, समझना ध्यान से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। व्हेन व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, सी करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस, इसको रखते हैं, कहाँ रखते हैं, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होता है, ईट मतलब कौन, ये ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, सी ईट एक्सपीरियंसेस फोर्स, इट एक्सपीरियंसेस व्हाट, फोर्स। समझ में आया कि नहीं आया, उसके ऊपर फोर्स लगता है। बोलो क्लियर हुआ ये, ठीक है। और क्योंकि यही तो है मोटर का प्रिंसिपल, मोटर जो होती है ना वो यही प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, हम देखने वाले आज, ठीक है। ये समझ में आया, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस द फोर्स। और दूसरी एक चीज देखो, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, वो कैसे रखना है, इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली। कैसे, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ब्रैकेट में, परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली समझते हो ना, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ था, याद करो। तो ये जो था ना यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर था, करंट कैरिंग कंडक्टर का जो करंट था वो, याद करो, अंदर जा रहा था। समझ में आ रहा है, एक एक चीज समझ में आ रही है ना यार, हाँ या ना बोलना थोड़ा, समझ में आ रहा है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे मेरे को देखो, ठीक है, क्या है, जब ये मेरा यहाँ इस यहाँ नॉर्थ से लेके साउथ पे, मतलब
क्या था, मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा था और करंट ऐसे आपकी तरफ अंदर आ रहा था। तो देखो मैं यदि ऐसे करूँ, ऐसे देखो दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे चलो ऐसे करते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसे रखते हैं, यस ये इसमें दिख रहा होगा, ये देखो ये इंडेक्स फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जो मिडिल फिंगर है वो क्या है, करंट की डायरेक्शन है, दोनों परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके अभी तक तो अभी हम इसी हैंड का यूज करने वाले हैं, कौन सा हैंड का, लेफ्ट हैंड का यूज करने वाले हैं। समझना, मैं यहाँ पे वापस से लिख रहा हूँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूँ मैं। अब तक हमने कौन सा हाथ का यूज किया है, राइट हैंड थंब रूल का यूज किया है, आपको मालूम होगा राइट हैंड थंब रूल का हमने यूज किया है। किसके लिए यूज किया है राइट हैंड थंब रूल का, याद करो, किसके लिए यूज किया है राइट हैंड थंब रूल का? और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तुम लोग नहीं पढ़ते हो क्या घर जाके? तो फिर बोलते क्यों नहीं हो? आंसर तो दो यार। और तुम लोग क्या करते हो? ये थोड़ी चलेगा। राइट हैंड थंब रूल नहीं मालूम तो कैसे चलेगा? इतना 2 दिन से तो हम बक बक कर रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, पूरा स्टेटमेंट के साथ पता होना चाहिए। और मैं तो सिर्फ आपको इतना पूछ रहा हूँ कि राइट हैंड थंब रूल का यूज क्या होता है, क्या होता है राइट हैंड थंब रूल, कहाँ यूज होता है हमको? ऐसे ठिंगा दिखाने के लिए? तो फिर किसकी डायरेक्शन, मेरी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, याद करो। समझ में आ रहा है तो बोलो ना फिर, ऐसा ये तो पता होना चाहिए, ये नहीं पता है तो फिर क्या फायदा? 2 दिन से जो रामायण कर रहे हैं वो वेस्ट ही जा रहा है, उसका मतलब तो ये हुआ, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल का यूज क्या होता है, टू गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, याद करो। तो ये हमने देखा है। आज हम देखने वाले हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, क्या, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और ये रूल का जो स्टेटमेंट है ना, ये जो है ना, ये 1 मार्क्स का पूछ सकते हैं, ये 2 मार्क्स का, ठीक है। और आगे और एक आएगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये अभी नहीं आएगा, थोड़ा टाइम बाद आएगा। ये भी 2 मार्क्स का पूछ सकते हैं, तो एकदम ध्यान से अटेंशन पे करना। अभी हम ये देख रहे हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जैसे कि राइट हैंड थंब रूल किसके लिए यूजफुल था, याद करो। तो टू गेट द डायरेक्शन ऑफ, हाँ टू गेट द डायरेक्शन ऑफ, टू गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ये जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ना, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिव, किसके लिए यूजफुल है, टू गेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, to get the direction of force on current carrying conductor। कैसा करंट कैरिंग कंडक्टर, विच इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखता है ना, तो उसके ऊपर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो फोर्स की डायरेक्शन हमको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता चल जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? to get the direction of force on the current conductor which is placed in the external मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया कि नहीं आया? अभी देखो जैसे कि यही केस में आप देखो, ये केस में फोर्स कैसे लग रहा था, इसके ऊपर नीचे की तरफ लग रहा था ना फोर्स, याद करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कैसे पता चला? एक तो आप बोलोगे सर ये इसको क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन ऑफ फ्लक्स, क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन ऑफ फ्लक्स, दो फ्लक्स का इंटरेक्शन हुआ ना, और उससे पता चला कौन सा प्रेशर हाई है, कहाँ पे प्रेशर लो है, ऐसे पता चलेगा, वो बात तो सही है, उससे तो पता चलता ही है। समझ में आया? बट दूसरा कैसे पता चलता है, बाय यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उससे भी पता चलता है, और वो इजी भी है। समझ में आया? तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड लो हाथ में, मतलब ऐसे मत, ऐसे करना है, चलो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लिया आपने अपना लेफ्ट हैंड हाथ में, उसमें आपको तीन चीज जो है ना, ये थंब, फिर ये इंडेक्स फिंगर और ये मिडल फिंगर, ठीक है, इसको परपेंडिकुलर ऐसे होल्ड करो, ऐसे होल्ड, एवरीवन शुड डू इट, कीप योर वीडियो ऑन, ठीक है। होल्ड, होल्ड योर index finger, middle finger and thumb such a way that they are mutually perpendicular to each other। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो आप? देखो ये इंडेक्स फिंगर देखो और ये थंब देखो, मेरा दोनों में कितना एंगल है, यहाँ पर 90 का एंगल है। ऐसे ही आप ये इंडेक्स फिंगर देखो और मिडिल फिंगर देखो, दोनों में कितना एंगल लग रहा है, 90 का एंगल लग रहा है। और आप थंब देखो और मिडिल फिंगर देखो, उसमें भी 90 का एंगल यहाँ पे आपको लग रहा होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको पता चलेगा क्या बोल रहा हूँ। ऐसे करके अरेंज करोगे ना, देखो यहाँ पे ध्यान से, आपको जैसे देखना हो देख लो, ठीक है। ऐसे करके अरेंज करोगे तो आपको तीनों की तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे अरेंज करना है आपको अपने तीन उंगली मतलब ये थंब को, मिडिल फिंगर को और इंडेक्स फिंगर को। हैव यू डन इट? किया आप लोगों ने ऐसा? अभी समझना ध्यान से,
ओके अभी देखो ये जो है ना आपका इंडेक्स फिंगर जो है ना ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा वेदर इट्स राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। अभी आपको लेफ्ट हैंड का यूज करना है, राइट हैंड का अभी नहीं करना है, राइट हैंड का बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना इंडेक्स फिंगर आपकी दिख रही है आपको, ये हमेशा क्या होगा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड। कैसा मैग्नेटिक फील्ड? मेन मैग्नेटिक फील्ड। और मेन मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, जो मैग्नेट से आता है ना, इस तरफ हमने लिखा था नॉर्थ, इस तरफ हमने लिखा था साउथ, याद करो। ऐसा अज्यूम किया था, मैंने बोला था जो रूम में आप बैठे हो उसका लेफ्ट साइड नॉर्थ पोल अज्यूम करो, राइट साइड साउथ पोल अज्यूम करो। तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था ना आपका, वो आपका था ये मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि आप ऐसे अरेंज करो, देखो ये हो गया आपका मेन मैग्नेटिक फील्ड। फिर ये जो मिडल फिंगर है ना, मिडल फिंगर वो क्या इंडिकेट करती है? डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या इंडिकेट करती है? तो याद करो मैंने बोला था करंट ऐसे आ रहा है आपकी तरफ आ रहा है, तो देखो मैं ऐसे कर सकता हूँ हाथ, देखो ये देखो मैंने कुछ चेंज नहीं किया। ये इंडेक्स फिंगर जो है यहाँ से यहाँ जा रही है, ये मिडिल फिंगर आपको दिख रही है ये आपकी तरफ आ रही है, मतलब कि करंट की इंडिकेशन कर रही है। देखो तो नीचे की तरफ क्या आ रहा है, ये क्या है? फोर्स की डायरेक्शन, याद करो। और फोर्स नीचे ही था ना, देखो आप यहाँ पे देखो फिगर में, देखो फोर्स कैसा था, याद करो वो फिगर में। देखो फोर्स नीचे की तरफ है। समझ में आ गया? पूरी फिगर समझ में आ गई आपको क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अभी यही चीज को मैं यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा हूँ, इससे समझना ध्यान से। आई होप समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, एक ही सेकेंड। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, करंट आपका कैसे जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है करंट, तो अंदर की तरफ मतलब ऐसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको फोर्स कहाँ मिलेगा? नीचे की तरफ आपको फोर्स मिलेगा। समझ में आया? ये आपका मेन मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया आपका, ये जो है ना एरो, ये आपका हो गया करंट, बराबर, करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा आपका क्या? फोर्स हो जाएगा। आप करो, फिर से करो ऐसा, समझ में आ रहा है? आ जाएगा आपको। क्लियर हुआ कि समझाओ? और ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, और ये भी कितना एंगल है यहाँ पे नीचे से ऐसे करके एंगल देखो आप, तो ये भी कितना है 90 का एंगल, सब कुछ परपेंडिकुलर पे है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यही होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। समझ में आया? इतना लिखने के 2 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, इतना लिखने के 2 मार्क्स मिलते हैं। समझ में आ गया व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड व्हाई इट इज यूजफुल? कहाँ यूज, यू कैन स्विच ऑन द फैन इफ यू वांट टू। गर्मी लग रही है ऐसा लग रहा है मेरे को। ठीक है, तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ये? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का मतलब समझ में आया। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूजफुल किस लिए है, वो भी रहने ही दो ना प्राची, जरूर पड़ेगी। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूजफुल किस लिए समझ में आया? टू गेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, बराबर। और कैसे पता चलता है? तो होल्ड, देखो ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ मैं, किसका स्टेटमेंट? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, बराबर। क्या करेंगे? होल्ड योर लेफ्ट हैंड थंब, index finger and middle finger such that they are mutually perpendicular to each other. In this case, if index finger indicates the direction of magnetic field, middle finger indicates the direction of electric current, है ना, in the current carrying conductor, then thumb indicates the direction of force. समझ में आया कि नहीं आया? बोल, पक्का समझ में आया? ठीक है, एकदम क्लियर। और ये जो फोर्स लगा वो अपने आप नहीं लगा, वो कैसे लगा? अल्टीमेटली उसका रीजन क्या था? इंटरेक्शन ऑफ फ्लक्स। देखा ना हमने, ऊपर देखा, यहाँ पे देखो हाई प्रेशर लो प्रेशर वाला देखा ना। बट हर बार वो इंटरेक्शन ऑफ फ्लक्स से समझने जाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हमको ज्यादा होगी, इसलिए हमने उसको इजी करने के लिए क्या बना दिया हमने? रूल बना दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो वो मैं रूल यहाँ पे लिख रहा हूँ। वो जो रूल है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। 2 मिनट, थोड़ा हैंग हो रहा है, 2 मिनट।
2 मिनट, थोड़ा हैंग हो रहा है। ओके, तो समझना मैं यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यहाँ पे लिख रहा हूँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, क्या होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? तो पहले लिखो होल्ड। होल्ड किसको होल्ड करना है? होल्ड थंब, ठीक है, फिर इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर, एंड मिडल फिंगर, such a way that such a way that they are mutually मतलब समझ में आ रहा है? म्यूचुअली कैसी हो? परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन इन दिस केस, इफ इंडेक्स फिंगर, शुरुआत कहाँ से करो? इंडेक्स फिंगर से, बिकॉज इंडेक्स फिंगर ऑलवेज इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इफ इंडेक्स फिंगर indicates direction of main magnetic field, then middle finger indicates the direction of इलेक्ट्रिक करंट। फोर्स लास्ट में बोलना है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो मिल रहा है वो लास्ट में बोलना है, और यहाँ पे फोर्स मिल रहा है ना मुझे, इलेक्ट्रिक करंट। देन थंब जो है ना, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आया कि नहीं आया? जो मिल रहा है वो हमेशा लास्ट में बोलना है, रिमेंबर इट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये होता है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। समझ में आ गया? इतना स्टेटमेंट लिखने के 2 मार्क्स मिलते हैं आपको, ठीक है। तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। बराबर, होल्ड थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर such a way that they are mutually perpendicular to each other. Then in this case, if index finger indicate direction of magnetic field, main magnetic field, middle finger indicates direction of electric current, then thumb indicate direction of force. समझ में आ गया ये? चलो अभी एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको, टफ क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। देखते हैं किसको समझ में आ गया है पूरा परफेक्टली, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे आप होते तो बहुत मज़ा आता, बट अभी आप अपने घर पे हो ना, तो आप मुझे अच्छे से आंसर नहीं दे पाओगे, मुझे मालूम है। बट फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्रेस करने का ट्राई कर रहा हूँ, जैसा हो ऐसा एक्सप्रेस करने का ट्राई कर रहा हूँ। देखते हैं आपको कितना डीप में समझ में आया ये रूल, ठीक है। आई होप यू विल गिव मी द आंसर परफेक्टली, अच्छे से आंसर दोगे आप। 2 मिनट। ज़्यादा ही हैंग हो रहा है यार ये तो। गुस्सा आ रहा है, हैंग होता है ना ये, बहुत गुस्सा आता है। ये मान लो कि एक रूम है जिसमें आप बैठे हो, ठीक है। ये रूम में यहाँ पे ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। और पीछे की तरफ, यहाँ पे पीछे की तरफ जो है ना, यहाँ पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ यहाँ पे नॉर्थ है, और आपके आगे की तरफ यहाँ पे साउथ है। आई होप यू कैन इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। अभी समझना, ये जो नॉर्थ है ना, डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ।